हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का जल संसाधन जो चैप्टर है उस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व किया था और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जाना था। तो आइए इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं और उसका उत्तर जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण और समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण जो है वो अनिवार्य और अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। ठीक है, तो जल संसाधन जो है उसको संरक्षित करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो लिखा हुआ है वो है कि राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 के अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया। ठीक है, उसमें से 3 यहाँ पे योजना थी, जैसे कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। तो इन सबको करने के लिए कुछ उपाय भी करने होंगे, तो उसके निम्नलिखित उपाय हैं। फ्रेंड्स, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इसमें डिटेल में इसका उत्तर देना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। जो भूमिगत जल होता है उसकी पुनः पूर्ति जो है वो करके भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन के संदर्भ में भूमिगत जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांव, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वर्षा जल के संचयन, मल जल पुनःचक्रण जैसी क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो भूमिगत जल की पुनः पूर्ति कैसे होगी ये यहाँ पता चल गया। आगे दूसरा जो उपाय है वो है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन मतलब कि जल जमाव का उपयोग करके उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल आपूर्ति भी की जा सकती है। ठीक है, तीसरा है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास मतलब कि ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक लाभ लिया जा सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं, तो ये हम लोगों का यहाँ पे क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो है वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। यानी कि जो जल हमें वर्षा के द्वारा मिलती है तो उसका हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है और इसका संग्रहण पुनः चक्रण की जो विधि है उसका उल्लेख करना है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि पर जो है वो वर्षा पर आधारित है। भारतीयों को कृषि पद्धति तथा मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। वर्षा जल के द्वारा ही मानव कृषि कार्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। वर्षा जल के द्वारा ही भूमि जल संग्रहण आज भी प्रचलित है। एक चीज़ बता दें कि आज से बहुत सालों पहले और आज भी जो है कुछ जगह वर्षा जल का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी वर्षा जल को पेयजल के रूप में भी उपयोग होता है, यानी कि पीने के लिए भी वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। फिर उसके अलावा आप कह लीजिए कि कृषि कार्य के लिए किसान जो है वर्षा जल का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, उनको संग्रहित भी करते हैं ताकि वो आगे जो है, ऐसा नहीं है कि जो वर्षा हुई तो उससे तो हमारा काम हुआ ही, लेकिन उसको वो स्टोर भी करते हैं ताकि आगे जो है हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है,
तो जल संग्रहण जो है वो आज भी प्रचलित है कुछ जगह, जैसे कि राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में पानी की जो है वो कमी होती है, ठीक है, तो राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है। सॉरी, इससे मृदा को सिंचित कर खेती की जा सके, ठीक है। मेघालय के शिलांग में वर्षा का जल संग्रहण आज भी प्रचलित है। मेघालय का जो शिलांग क्षेत्र है, वहाँ का वर्षा जल का जो संग्रहण है वो आज भी प्रचलित है, फेमस है वहाँ का, ठीक है। आगे है कि राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से वर्षा जल एकत्रित को पुकारा जाता है, यानी कि वर्षा जल को जो एकत्रित किया जाता है उसको राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा कुछ अन्य क्षेत्र में जौहड़ के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में पेयजल का संग्रह भूमिगत टैंक के द्वारा किया जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है। इसमें वर्षा जल का पानी जो है छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो छत पे पानी एकत्रित हुआ वो क्या होता है, आंगन में जो भूमिगत टैंक लगा होता है वो उसमें आ जाता है, तो वो पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है जिससे वो उसमें आ जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण का पुनः चक्रण किया जाता है। तो उम्मीद है आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का जल संसाधन चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है उसका उत्तर देखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।